जहां से अच्छा हिंदुस्तान। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेल्डन परिवार में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर लेके आए हुए हैं निर्देशांक ज्यामिति पार्ट 2। पार्ट 1 में आप 10 सवाल पढ़ा चुके थे। आज हम पार्ट 2 लेके आए हुए हैं। जितना क्वेश्चन बैंक का और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी आज ये चैप्टर ख़त्म करने के लिए आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव। आज हम देख लेते हैं पार्ट 2 में जो हम 11 से देखना चालू करते हैं। बच्चे थोड़ा देखिए एक नज़र। अब यहाँ क्या देखते हैं, किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। y अक्ष की दूरी आप बताइए बच्चे, आप बताइए, कोई भी है रेखा है ना, ये क्या कहता है, किसी बिंदु का y अक्ष की दूरी। जब y अक्ष की कोई दूरी रहेगा, y अक्ष की दूरी क्या कहलाएगा। यहाँ पर कोई है, यहाँ y होता है, यहाँ x होता है, इधर x डैश होता है, इधर क्या होता है, y डैश होता है। कहता है क्या, किसी बिंदु का y अक्ष की दूरी, y है ना, y अक्ष की कोई दूरी होगा ना। जब यहाँ पर आएगा ऊपर क्या कहलाएगा, वह क्या कहलाएगा, किसका मान कहलाएगा, x निर्देशांक। कौन निर्देशांक कहलाएगा आपको बच्चे, x निर्देशांक कहलाएगा। आप याद रखिए, जब भी किसी बिंदु का y अक्ष की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, x निर्देशांक। जब यही कह देता है यहाँ पर आप बच्चे, यहाँ कहता है x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो यहाँ लिखते क्या, y निर्देशांक। उल्टा होता है, x अक्ष की दूरी कहेगा तो x निर्देशांक, x अक्ष की दूरी कहेगा तो y निर्देशांक। यह हो गया आपको सवाल नंबर 11 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा। अब बच्चे हम आते हैं सवाल नंबर देखिए 12 पर। सवाल नंबर 11 हो गया, 12 नंबर का सवाल बच्चे देखने का कोशिश कीजिए। किसी बिंदु की x अक्ष की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। अभी आपको बोले बच्चे x अक्ष की कोई भी होगा, x जब y अक्ष का था तो x निर्देशांक, जब x अक्ष का कहेगा तो y निर्देशांक, y का वैल्यू होगा। जब यहाँ देखिए आपको x अक्ष का है तो दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगा, x अक्ष की दूरी। x अक्ष की कभी भी दूरी किसका वैल्यू होता है बच्चे, y का वैल्यू होता है ना, y का वैल्यू होता है, y का वैल्यू होगा। y का वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। आपको बताया है ना बच्चे, भुज और कोटि। जो x का वैल्यू होता है वह भुज कहलाता है, जो y का वैल्यू होता है वो बच्चे क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। जब यहाँ पर देखिए किसी बिंदु की x अक्ष की दूरी उस बिंदु x अक्ष की कोई भी दूरी रहेगा तो क्या होगा, y निर्देशांक होगा। y निर्देशांक क्या कहलाता है, y का वैल्यू क्या कहलाता है बच्चे, कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है, कोटि। इसीलिए y का वैल्यू कोटि और x का वैल्यू भुज। अब हम आते हैं सवाल नंबर 13 में। बच्चे सवाल नंबर 13 देखिए। सवाल नंबर 13 में आप क्या देखते हैं बच्चे, 13 में देखिए क्या कहता है, y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है तो P का निर्देशांक क्या होगा, ये कह रहा है बच्चे। यहाँ देखिए सवाल नंबर 13 में देखिए, कोई है ये x होता है, ये x डैश होता है, y होता है, y डैश, ये o होता है। क्या कह रहा है आपको, y अक्ष की 5 इकाई, y अक्ष से चले, y अक्ष से कितना इकाई, 5 इकाई को गए। किस अक्ष पर देखना है, x अक्ष पर। कितना अक्ष पर, यहाँ से 5 चले तो वह किस पर आना चाहिए, यह जो लंबाई है 5 है तो यहाँ आना चाहिए x अक्ष पर। तो यहाँ x अक्ष पर कोई बिंदु रहेगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 5 हो जाएगा, नहीं x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहीं पर अगर x अक्ष पर ना होगा ना, x अक्ष पर जो होगा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0। आंसर क्या होगा, 5 और 0। कितना नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चे, A नंबर का। अब हम आते हैं सवाल नंबर 13 तो हो गया। अब बच्चे 14 नंबर का सवाल आते हैं। 14 नंबर का सवाल में देखिए क्या कर रहा है, बिंदु a बराबर 0,6, a बराबर बच्चे क्या 0,6 और b बराबर -5 और 3 तथा c बराबर 3 और 1 एक त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है तो यह त्रिभुज क्या कहलाएगा। यही ना पूछ रहा है बच्चे, कौन त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा कि समबाहु त्रिभुज कहलाएगा कि विषमबाहु, इनमें से कोई नहीं कहलाएगा। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। विषमबाहु त्रिभुज जिसका सभी भुजा क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए बच्चे। अब हम देखिए एक त्रिभुज ले लेते हैं, बना लेते हैं। सवाल नंबर 14 में देखिए एक त्रिभुज बना लिए, अब देखिए त्रिभुज का देखिए a बराबर दिया हुआ है, a बराबर क्या दिया हुआ आपको 0 और 6, 0 और a बराबर 0 और 6, b बराबर बच्चे क्या है, a बराबर 0 6, b बराबर क्या है -5 और 3, c बराबर बच्चे क्या है 3 और 1। एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का यह त्रिभुज क्या कहलाती है, यही है ना, 0 और 6, -5 और 3 और 1, यही है। अब बच्चे एक बात बताइए, आपको दूरी से निकालिए, आपको दूरी सूत्र बताए हैं। अब बताइए, जब मेरा ये x1 हो जाएगा y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, नहीं।
आपको बताइए ए बी का बीच का दूरी निकालिए, ए बी का बीच का दूरी आपको बताया है बच्चे x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको हम बताए हैं दूरी सूत्र। निकाल लीजिए इसका दूरी, ए बी का बीच का दूरी निकाल लीजिए, बैठा दीजिए बच्चे। x2 क्या हो गया, x2 माइनस 5 माइनस x1 क्या हो जाए, x1 0 है, 0 पर क्या होगा स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया बच्चे, y2 क्या हुआ 3 माइनस y1 क्या है बच्चे 6 स्क्वायर। घटाइए बच्चे क्या हो जाएगा, ये देखिए -5 और ये क्या होगा -5 पर क्या होगा स्क्वायर प्लस इसको घटा दीजिए क्या होगा -3 पर क्या होगा स्क्वायर। अब देखिए बच्चे गुना करिए इसको, 5 25 3 9 25 5 30 4 34 क्या हो गया 34, रूट क्या होगा 34, ये क्या हो गया बच्चे निकल गया, ये रूट 34 निकल गया। क्या वैल्यू निकल गया बच्चे उसका, रूट 34 निकल गया। अब हम देखिए दूसरा हम निकालते हैं, अब हम क्या निकालते हैं, AC निकालते हैं। क्या निकालते हैं, AC। ये x1 y1 ये क्या होगा x2 y2, नहीं x2 y2। अभी इसका दूरी निकालेंगे AC का, x1 y1 x2 y2। बैठाइए AC का क्या हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा बच्चे, x2 क्या हो गया आपको 3 हो गया माइनस x1 क्या हो गया 0 पर स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया बच्चे, y2 क्या हो गया y2 1 माइनस नहीं y2 और y1 क्या हो गया बच्चे 6 क्या 3 9। अब देखिए इसको घटाइएगा -5 पर क्या होगा स्क्वायर बराबर 9 प्लस 5 25 क्या हो जाएगा बच्चे 34। क्या निकल गया AC का वैल्यू बच्चे, AC का वैल्यू क्या निकल गया, ये भी क्या रूट अंडर क्या निकल गया बच्चे 34। क्या निकल गया बच्चे रूट अंडर 34। अब हम देखिए तीसरा भुजा BC निकालते हैं, तीसरा भुजा हम BC निकालते हैं। इसी फॉर्मूला पर सब बैठाना है, दूरी सूत्र निकालना है। दूरी सूत्र से देखिए अब क्या है BC यही फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा A1 Y1 A2 x2 y2 हो जाएगा। वैल्यू बैठा दीजिए x2 क्या हो गया मेरा 3 x1 क्या हो गया माइनस क्या होगा प्लस नहीं बच्चे y2 क्या हो गया 1। अब ये y1 क्या हो जाएगा x2 y1 क्या हो गया 3 पर स्क्वायर क्या हो गया बच्चे, देखिए 5 3 8 8 64 घट गया क्या हो गया -2 पर क्या हो गया स्क्वायर क्या हो गया आपको 64 प्लस 4 क्या हो गया बच्चे 68। ये क्या निकल गया आपको 68। अब बताइए ये दो को भुजा बराबर है ना, जब हम क्या बच्चे जानते हैं, जब दो भुजा बराबर है कौन कौन बराबर हो गया, AB बराबर क्या हो जाए AC नॉट इक्वल टू क्या हो गया BC। जब हम क्या देखिए जब दो भुजा बराबर हो तो कैसा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आंसर नंबर क्या हो गया बच्चे, आंसर नंबर A हो जाएगा। अब हम देखते हैं बच्चे सवाल नंबर 15। 15 नंबर का सवाल बच्चे देखिए 15 नंबर में क्या कह रहा है बच्चे, थोड़ा पढ़ते हैं सवाल। y अक्ष पर x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर x अक्ष के नीचे एक बिंदु एक स्थित है तो a का निर्देशांक क्या होगा ज्ञात करें। बच्चे सवाल नंबर 15 थोड़ा ध्यान दीजिए, ये है मेरा, ये देखिए आप क्या होता है, ये y डैश होता है, x होता है, x डैश होता है, नहीं बच्चे यही नहीं होता। आपको क्या कहता है, क्या y अक्ष पर किस अक्ष पर होना चाहिए, y अक्ष पर होना चाहिए, y पर x अक्ष से, x अक्ष यही हो गया, इससे कितना नीचे चलना है 5 इकाई। कितना इकाई, मान लेते हैं यहाँ 1 है -1 है -2 है, यहाँ 0 होता है, -3 है -4 है -5, इसी पर आना है। 5 इकाई की दूरी पर x अक्ष के नीचे, x अक्ष के नीचे a बिंदु कहीं होगा, ये a बिंदु क्या कहलाएगा बताइए। इसमें x का वैल्यू क्या होगा 0, y का वैल्यू क्या निकल जाएगा 0 और -5, 0 और -5 है। देखिए बच्चे 0 और -5, देखिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपको D। आंसर नंबर बच्चे क्या हो जाएगा D। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, सवाल नंबर क्या 16। कहीं दिक्कत है बच्चे, नहीं तो देखिए 16 नंबर में, देखिए 16 नंबर में क्या कह रहा है हम लोग को। 16 नंबर में देखिए क्या कह रहा है बच्चे, a बराबर 5 - 2 और b बराबर 9 और 6 को मिलाने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में बिंदु p पर बांटती है तो p का निर्देशांक ज्ञात करें। अब बताइए बच्चे एक सवाल नंबर देखिए 16 नंबर का, किस अनुपात में, देखिए एक रेखा है, रेखा a बराबर दिया गया है, a बराबर क्या दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है आपको क्या 5 और -2, b बराबर बच्चे दिया गया है, b बराबर क्या है 9 और 6 दिया हुआ है, नहीं 9 और 6। अब इसको अनुपात में तोड़ रहा है, किस अनुपात में तोड़ रहा है बच्चे 3:1। इसका मतलब m1 बराबर 3, m2 बराबर क्या हो गया मेरा 1।
क्योंकि हमको कह रहा है 3:1, ये हो गया M1, ये हो गया M2। इस मतलब मेरा क्या दिया हुआ आपको, ये होता है आप जानते हैं M1 3 दिया है, M2 क्या 1 दिया हुआ, ये होता है X1 Y1, ये क्या होता है बच्चे X2 Y2, यही ना होता है बच्चे। अब देखिए कहता है यही यहाँ का जो पॉइंट है, ये क्या पॉइंट कहता है, ये यहाँ पर P निकालने के लिए, मतलब X का वैल्यू और Y का वैल्यू, ये बीच का निकालने के लिए कहता है। तब बच्चे हम आपको सिखाए हैं x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आपको बताएं M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2, ये हमको आपको बताए हैं बच्चे किसका वैल्यू निकालने के लिए, x का वैल्यू निकालने के लिए। अंतर विभाजन सूत्र, इसको क्या कहेंगे, अंतर विभाजन सूत्र कहेंगे। आप बताइए x का वैल्यू तो क्या हो गया, M1 क्या है 3 हो गया, X2 क्या है बच्चे 9 हो जाएगा, प्लस M2 क्या है बच्चे 1 हो गया, X1 क्या है बच्चे 5 दे देंगे, M1 क्या है M1 3 प्लस 1 बराबर क्या होगा 9 27 प्लस 5 बटे 4। अब 27 5 क्या हो गया 32 बटे 4, 8 चौके 32, क्या निकल गया बच्चे x का वैल्यू 8। देखिए यहाँ पर x का वैल्यू ये x है, ये y है, ये x का वैल्यू ये y का, x का y का, x का और y का, x का वैल्यू 8 निकला, किसमें 8, हमको लगता है b नंबर में है, एगो तो वैल्यू निकल गया, देखिए 8 निकल गया तो मार देंगे ठीक, क्योंकि ये इसी में है, y का वैल्यू नहीं x का। आप कहिएगा कि सर ये भी निकाल कर दिखा दीजिए, y का वैल्यू 4 आता है, तो हम आंसर अब ये मार दिए, मगर आप कहते हैं नहीं सर दिखा दीजिए, तो देख लीजिए आप फॉर्मूला y का, x का निकल गया ना, x का वैल्यू इसका क्या निकल गया, x का वैल्यू 8 निकल गया, नहीं अब y का वैल्यू, y का फॉर्मूला लगाइए, y का फॉर्मूला यहाँ पर क्या दीजिए y दीजिए, यहाँ पर भी क्या दीजिए आप y दीजिए, नहीं अब यहाँ पर बदल दीजिए। अब देखिए y का वैल्यू क्या, अब y का वैल्यू निकाल लीजिए, M1 बराबर क्या 3, Y2 क्या हो जाएगा बच्चे Y2 6 हो जाएगा, प्लस M1 क्या हो गया, M1 क्या 1 गुना Y1 क्या हो गया -2 बटे क्या हो गया बच्चे 3 प्लस 1, 18 -2 बटे 4, घटा दीजिए 16 बटे 4 कटा दीजिए, क्या निकल गया 4, क्या निकल गया बच्चे इसका 4। देखिए यही ना 8 और 4 था, देखिए दोनों आ गया ना, इसलिए हमारे किस में बी नंबर का आंसर। अब देखिए बच्चे सवाल नंबर हम लोग 17 आते हैं, नहीं 16 तक हो गया, सवाल नंबर 17। देखिए बच्चे सवाल नंबर किस में आते हैं हम लोग 17 में आते हैं। 17 यहाँ देखिए 17 में क्या कहता है, a बराबर 0 और 1, b बराबर 0 और 5, c बराबर 3 और 4 से त्रिभुज का क्षेत्रफल, बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है। आपको बच्चे एक ट्रिक बताए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 23 31 12 बताए थे ना, उसी पर वो फॉर्मूला बनाते हैं। अब देखिए हम फिगर बना लेते हैं, अगर आप फिगर बना लिए तो बुझिए सवाल बन गया, फिगर बना लेते हैं। a का वैल्यू देखिए दिया हुआ, a बराबर क्या 0 और 1, b बराबर दिया हुआ बच्चे 0 और 5, c बराबर दिया हुआ बच्चे 3 और 4, यही ना दिया हुआ। आप जानते हैं बच्चे ऊपर वाला क्या होता है, ये जानते हैं x1 होता है y1 होता है, ये x2 होता है y2 होता है, x3 होता है y3 होता है, नहीं बच्चे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको बच्चे बताएं 1/2 इंटू x1 बताए हैं, x2 बताए हैं, x3 बताए हैं, यही ना बताए हैं बच्चे। अभी बीच में 23 31 12, क्या आपको बताया ट्रिक 23 31 12, 23 31 12। अब यही देखिए 23 31 12, देखिए ट्रिक यहाँ y जानते हैं क्या बीच में क्या होता है y होता है, नहीं देखिए 23 31 12, देखिए बन के तैयार हो गया फॉर्मूला, आपको पहले भी बताया है। अब इसका वैल्यू रख दीजिए बच्चे 1/2 इंटू x1 क्या है बच्चे, x1 देखिए x1 क्या 0 इंटू y2 क्या है बच्चे 5 माइनस y3 क्या है 4 प्लस x2 क्या है बच्चे x2 0, y3 क्या है y3 4, y1 क्या है 1 प्लस x3 बच्चे क्या है 3, y1 क्या है y1 1, y2 क्या है बच्चे 5। अब यहाँ देखिए बच्चे, अब किसी भी संख्या को 0 से ये गुना करेगा तो क्या बनाएगा 0 बना देगा, नहीं। अब देखिए यहाँ 5 में 1 4 घट गया, एक का में किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं इसको क्या बना देगा 0। ये भी किसी भी संख्या को 0 से गुना करेगा तो क्या बना देगा 0 तो 0 प्लस 0। अब देखिए प्लस 3 गुना ये क्या हो गया माइनस, 5 में 1 घट गया -4, नहीं देखिए 1/2 इंटू क्या हो जाएगा पर 4 12, यहाँ गुना हटा देंगे क्या हो जाएगा -12, इसको कटा देंगे क्या हुआ 6 बराबर बच्चे 6,
क्या निकल गया 6। कभी भी क्षेत्रफल जो निकलता है बच्चे माइनस में नहीं निकलता, कभी भी क्षेत्रफल माइनस, जब हमको एरिया है तो एरिया कहाँ खत्म हो गया, तो माइनस में नहीं निकल, अगर माइनस में निकल जाता तो उसको हम लोग प्लस में ले लेते हैं। जब माइनस में निकल जाता तो क्या चीज में ले लेते हैं, प्लस में लेते हैं। तो मेरा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, यही आंसर क्या होगा 6। आंसर क्या हो जाएगा 6। माइनस में भी अगर दिया हुआ रहेगा और प्लस में भी दिया हुआ रहेगा, जब मेरा क्षेत्रफल निकल जाता है तो क्या चीज में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। तो अब देखिए 6 है, देखिए क्या हो जाएगा आपको आंसर, सी नंबर का आंसर हो जाएगा 6। क्या होगा 6 हो गया नहीं। सवाल नंबर 18 में देखिए बच्चे, 18 में क्या कह रहा है, जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियमक 0, 4, 0, 0 तथा 3, 0 है उसकी परिमिति ज्ञात या परिमिति है। त्रिभुज का परिमिति क्या होता है या परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो हम तीनों भुजा निकालना होगा और हमको शीर्ष दिया हुआ है। देखिए बच्चे सवाल नंबर 18, एक त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हुआ, क्या दिया, a बराबर 0 और 4, b बराबर 0 और 0, c बराबर क्या दिया 3 और 0, ये दिया हुआ। आपको इसका दूरी सूत्र से सब आप निकाल लीजिए बच्चे। ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये है ना बच्चे। अब हम देखिए पहले हम x3 y3 इसको अभी नहीं लिखिए, ये दोनों a b का बीच का दूरी निकाल लीजिए। a b का बीच का दूरी क्या होता है बच्चे, x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर, यही होता है बच्चे, यही होता है ना। अब देखिए क्या हो गया बच्चे, x2 क्या है बच्चे, देखिए x2 क्या है 0, रखे 0 माइनस x1 क्या है बच्चे 0, y2 क्या है बच्चे, y2 क्या है 0, y1 क्या है 4, क्या हो गया बच्चे, यहाँ 0 के 0 ही हो जाएगा। ये क्या हुआ 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा बच्चे 4, ये निकल गया आपको बच्चे क्या 4। कितना सेंटीमीटर निकल गया 4। अब देखिए बच्चे अब हम दूसरा निकालते हैं, दूसरा क्या निकाल लेते हैं BC निकालते हैं। अच्छा AC निकालने पहले A और C निकालते हैं, A और C इसको मिटा देते हैं। AC देखिए ये x1 y1, अब क्या हो गया, ये हो गया क्या हो गया आपको x2 y2 हो गया, वैल्यू बैठा दीजिए। AC निकालना है x1 y1 x2 y2 बैठा दीजिए। x2 क्या हो गया 3 माइनस x1 क्या है बच्चे 0, y2 क्या है बच्चे 0, y1 बच्चे क्या है 4 नहीं। अब देखिए बच्चे 3 पर स्क्वायर, यहाँ देखिए 3 स्क्वायर प्लस 4 पर माइनस 4 पर स्क्वायर, क्या हो गया बच्चे 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 9 25, क्या हो गया 25, 25 का वर्गमूल 5, ये बच्चे क्या निकल गया आपको लंबाई 5 निकल गया। अब हम देखिए फिर अब हम क्या देखते हैं बच्चे, अब BC निकाल लेते हैं, क्या होता है BC। अब हो गया ये x1 y1, ये x2 y2, ये दोनों को लेंगे x1 y1 x2 y2 बैठा दीजिए। क्या हो गया, क्या है बच्चे x2 क्या है, x2 3 है, x1 क्या है बच्चे 0 है, y2 बच्चे क्या है 0 है, y1 बच्चे क्या है 0 है। अब क्या हो गया बच्चे 3 पर स्क्वायर 9, ये 0, और क्या होगा 9 का वर्गमूल क्या निकल गया बच्चे 3, ये क्या निकल गया आपका, ये क्या निकल गया 3, क्या निकल गया 3। आपका था परिमाप नहीं, परिमाप सब दूरी निकाल लिए, परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग नहीं बच्चे, क्या होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। देखिए त्रिभुज ABC का परिमाप या परिमिति तीनों भुजाओं का क्या हो गया AB प्लस BC प्लस AC। AB क्या है बच्चे 4, क्या हो जाए 3 प्लस 5, क्या हो 4 3 7, 4 5 4 9, 9 3 12, क्या हो गया आपको बच्चे 12 है, देखिए तो 12। सवाल नंबर क्या हो गया आपको आंसर बच्चे C नंबर का। अब देखिए आगे का सवाल नंबर 19 देखिए बच्चे, देखिए बच्चे 19 सवाल नंबर में कहता क्या है, सरल रेखा x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटन बिंदु है। कटन बिंदु देखिए बच्चे, कटन बिंदु कहाँ आता है, ये x है, ये x डैश है, y है, y डैश है, ये 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इस तरह का जाता है, 4 होता है, 5 होता है, ये x है। और क्या इधर -1 -2 -3 है। अब दूसरा क्या देखें, कहता है इधर क्या होता है बच्चे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। आपको क्या करता है, x का वैल्यू -2 कहाँ है, -2 आपको बच्चे -2 यहाँ है ना, y का वैल्यू और ये इधर आएगा
और y का वैल्यू 3 कहाँ आएगा, इधर आएगा, है ना। ये पॉइंट को क्या कौन कटन बिंदु होगा, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू क्या हो गया 3, यही होगा कटन बिंदु। क्या होगा -2 और 3, -2 और 3। आंसर नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, ए। आपको और बताए हैं, देखिए बच्चे सूत्र ये जो है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, ये x का वैल्यू होता है, किसका होता है, x बराबर ये फॉर्मूला होता है, ये y बराबर होता है m1y2 प्लस m2y1 बटे m1। ये कौन फॉर्मूला का, इसका नाम क्या जानते हैं, अंतः विभाजन सूत्र। इसको क्या कहेंगे बच्चे, अंतः विभाजन सूत्र। क्या हो गया, मारेंगे किसमें आंसर, अंतः विभाजन सूत्र। कितना नंबर आंसर, ए नंबर हो जाएगा। आप देखिए सवाल नंबर बच्चे 21 में आते हैं। 21 का देखिए सवाल नंबर बच्चे 21 में देखिए आपको ये कौन क्या कहता है। 21 में देखिए, 21 में क्या कहता है, बिंदु 2√3 और -√3 किस पाद में स्थित है। आप बताइए क्या कह रहा है आपको, 2√3 उसके बाद -√3 किस पाद में स्थित है, यही ना। आप देखिए यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ क्या नहीं कुछ है तो प्लस है, प्लस यहाँ क्या है माइनस। ये बच्चे इस तरह का सवाल आएगा बोर्ड एग्जाम में, एक क्वेश्चन रखा हुआ है ये किस पाद में स्थित है, तो आएगा ही, 100% गारंटी है। देखिए ये क्या होता है बच्चे, x डैश y डैश, इधर प्लस होता है ना, इधर प्लस, इधर क्या होता है बच्चे माइनस, इधर क्या होता है बच्चे प्लस, इधर क्या होता है बच्चे माइनस, नहीं इधर माइनस, इधर प्लस माइनस, इधर क्या प्लस, नहीं। अब ये पहला पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। आप देखिए पहले x का वैल्यू होता है तब y का वैल्यू होता है। देखिए बच्चे यहाँ क्या प्लस, x का वैल्यू, y का वैल्यू क्या है प्लस। इस सेकेंड पार्ट में देखिए माइनस, ये क्या है प्लस। थर्ड पार्ट में देखिए माइनस, इधर क्या है माइनस। फोर्थ पार्ट में देखिए प्लस, इधर क्या है माइनस। अब देखिए क्या हमको है, प्लस माइनस किस पाद में स्थित है, चौथा पाद, चतुर्थांक पाद। आंसर मार देंगे कौन, आपको आंसर क्या हो गया बच्चे, कितना हो जाएगा डी। और जानिए बच्चे ये आपको डी आंसर हो गया। आपको 21 तक क्वेश्चन बता दिए हैं टोटल, ये मेरे तरफ से खत्म हो गया है। और आप इसको कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह से बार बार देखने का कोशिश कीजिएगा, और हम उम्मीद है आप लोग से कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, नहीं। और आप लोग को अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो क्या कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके लिए बच्चे धन्यवाद।